हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 29 जून से लेकर 6 जुलाई। एरीज लगन एंड मून साइन। अगर आपका मेष लगन है, मेष चंद्र राशि, तो आपके लिए कैसा जाने वाला है ये वीक। मैंने एक वर्ड लाइन लिखी है, डोंट रेजिस्ट चेंज। ये समय एक बदलाव का है। ये समय बहुत बड़े भीतर मन में भी और आने वाले समय काल में जो चेंज आने वाला है उसको जो प्रोसेस कर रहा है वो ये समय होने वाला है। ये वीक बहुत शानदार है, लेकिन ये वीक बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। हमारे अंदर हाइपर एक्टिव एनर्जीज आ सकती हैं, एग्रेशन को ट्रिगर कर सकता है। हमारे लाइफ में हम सिक्योरिटी, फाइनेंसेस, लव, रोमांस, मतलब इन चीजों को लेके हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। कुछ ना कुछ इन चीजों की सिक्योरिटी के लिए, किसी चीज को बचाने के लिए हम कहीं ना कहीं कोई ड्रास्टिक डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन बन रही है, क्योंकि शुक्रदेव जो लव रोमांस के कारक हैं, जो हमारी लाइफ में कंफर्ट, फैशन, प्लेजर, ब्यूटी को दिखाता है, कंफर्ट लेके आता है, लग्जरी लेके आता है, वो शुक्रदेव अपने ही घर में चले गए हैं, टॉरस साइन में चले गए हैं। टॉरस साइन जो हमारी सिक्योरिटी, हमारी वैल्यूज, हमारा फैमिली, हमारा फाइनेंस, हमारी वेल्थ को दिखाता है, सेट्स को दिखाता है। उस घर में जाना, लेकिन यूरेनस के साथ क्लोज डिग्री पे आना, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट होना, तो कहीं ना कहीं जो रियल है वो सब सामने आएगा, जो फेक है वो फेड हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा जो हम जिस चीज को एक रोमांस समझ रहे थे, जिस चीज को हम एक कनेक्शन समझ रहे थे, वो शायद हमारा एक कंफर्ट था। हम किसी को लेके बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, या फिर हम एक ऐसी रिदम में आ गए थे जहां पर हमको लग रहा था यहाँ पे चेंज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सेम फिलॉसफी, सेम पैटर्न पे चल रहे थे हम। लेकिन शनिदेव के साथ जब फरवरी जनवरी में ये युति बनाई, जब से वो एक रिदम चल रहा था कि चेंज आना ही है, अब आपके अंदर एक बदलाव लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं अगर चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा भी गंडांत जोन को क्रॉस कर रहे हैं और केतु मंगल के साथ युति बना रहे हैं, फिर शनि के साथ डायरेक्ट एस्पेक्ट में आएंगे। तो ये जो वीक है इनिशियल डेज में बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन लेके आएगा जहां पर हम हमारी एनर्जीज नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा ध्यान देंगी, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं। तो यहां पर पेशेंस, आपका कामनेस, आपका विजडम बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। आप अपने अंदर अपने इमोशंस को, अपने माइंड को, अपनी साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे सीक्रेट रिवील होने वाला है। इनसिक्योरिटी के चलते, किसी तरह की इंपल्सिवनेस के चलते हम कुछ ऐसे इमोशंस में बह सकते हैं। मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है वो भी इमोशनल साइन में बैठा है। हम कुछ सीक्रेट्स रिवील करते हुए नजर आएंगे, कुछ बातें हम अपने अंदर रोक नहीं पाएंगे, कुछ चीजें कहते हुए नजर आएंगे। और ये चेंज का समय है, बहुत बड़े बदलाव का समय है। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल समय है। जुपिटर जहां ट्राइन में बैठा है राहु के, तो अपनी नॉलेज, विजडम को भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये समय एक चेंज ऐसा भी समय है जब आप कुछ चीजें रिपीट करके, पेशेंस के साथ रीडू, रीलर्न करके आप अपनी जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कुछ लेने वाला है। ये वीक सिर्फ एक वीक नहीं है, ये वीक एक ऐसी सीड है जो आपको आने वाले समय काल में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। लेकिन उस पॉजिटिव को अचीव करने के लिए आपके अंदर बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। मैं बात करूंगा इस वीक के इंपॉर्टेंस के बारे में, एरीज लगन एंड मून साइन के लिए। अगर आपका एरीज लगन है या मून साइन है, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लगन से भी देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे समझना है तो मून से भी देख सकते हैं। और हम डिस्कस करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। मैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। और हमें सबसे ज्यादा जरूरत है अभी पीस की। और जो रियल पीस है, जो रियल अबंडेंस है, उसकी एक फिलॉसफी चेंज होने वाली है। और ये फिलॉसफी चेंज करेगा आपका शुक्रदेव। शुक्रदेव का ट्रांजिट हमारी सबकी लाइफ में बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। और चंद्रमा का गंडांत जोन को क्रॉस करना, और चंद्रमा जब गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे तो केतु और मंगल के साथ युति बनाएंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु चंद्र मून का कॉम्बिनेशन है, केतु मून का कॉम्बिनेशन है, या केतु के ट्राइन में चंद्रमा बैठा है, या राहु के ट्राइन में चंद्रमा बैठा है, या मंगल, शनि या चंद्रमा मंगल साथ में बैठे हैं, क्योंकि आपके लगन के स्वामी मंगल हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की और पेशेंस बनाए रखने की आवश्यकता है।
चेंज आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। कब, कहां, कैसे, क्या इंपैक्ट लेके आ सकता है इस वीक में, जानने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ रिवील करेगा आपका अपना पर्सनल नेटल चार्ट, लेकिन कोशिश करते हैं यहां पर आपका लव इस वीक में क्या क्या लेके आ सकता है। बात करते हैं लव की, तो लव के लिए हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस के मालिक कहां बैठे हैं, जुपिटर के साथ ग्रह युद्ध में है, और फिफ्थ हाउस में केतु मंगल के साथ चंद्रमा भी जा रहे हैं। चंद्रमा एक हमारी साइकोलॉजिकल लेवल को जो दिखाता है वो गंडांतर जोन को क्रॉस करके केतु मंगल के साथ युति बनाएगा। अब यहां पर फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के घर में चला गया है। तो कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है फोन पे जो एग्रेशन की तरफ जा सकती है, नेगेटिविटी फील हो सकती है, इनसिक्योरिटी फील हो सकती है, कुछ सीक्रेट रिवील हो सकते हैं, और कुछ न्यूनेस भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आपके फिफ्थ हाउस पे डायरेक्ट डाल रहे हैं, और 11th हाउस हमारे नेटवर्क सर्कल का है। तो कोई नए लोगों के साथ कोई नई चिटचैट भी होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों का नया न्यूनेस, कोई नया फ्लर्ट, कोई नया कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के सीक्रेट्स रिवील होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में एक डिस्प्यूट होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि शुक्रदेव जो एक्चुअल लव रिलेशनशिप के कारक है, उन पे थर्ड एस्पेक्ट पढ़ना शनिदेव की, ये बता रहा है जो रियल है वो रेजिस्ट करेगा, जो फेक है वो फेड हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में एग्रेशन के बाद ब्रेकअप होगा, और किसी की लाइफ में एग्रेशन इमोशंस ट्रिगर होने के बाद एक क्लैरिटी आएगी, एक नई सुबह आएगी, उनका रिश्ता अब रेजिस्ट करेगा, वो डीपन जाएगा, वो डेप्थ में जाएगा, वो डीप हो जाएगा। लेकिन ये इमोशंस की जो फ्लक्चुएशंस है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत इजी नहीं रहने वाली है। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट लेके आएगा आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं एग्रेशन लेके आएगा आपकी लाइफ में। और शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट जैसे ही ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे को जब चंद्रमा वर्गो साइन में रहेंगे, तो आपकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी रिलेशनशिप को लेके वो बदलेगी, वो एक्चुअल में रियलिटी में आएगी। कभी कभी अक्सर हम क्या करते हैं, हम रोमांटिसिज्म को, अपने कंफर्ट को रोमांटिसिज्म समझ लेते हैं, उससे रियल कनेक्शन समझ लेते हैं। तो ये सप्ताह, ये वीक आपको रियलिटी बताएगा, और जो चेंज आ रहा है उस चीज को आपको रेजिस्ट नहीं करना है, लेकिन अपना परिश्रम, अपना एफर्ट रेगुलर डालता रहना है, और ये चेक करना है कि ये रिश्ता आपको डिप्लीट कर रहा है, आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, कंफर्ट की तरफ लेके जा रहा है, आपको अपना आदी बना रहा है, या आपको लाइफ में एक नई ग्रोथ, एक न्यूनेस देने की कोशिश कर रहा है। ये डिसाइड आपका चार्ट और आपको खुद को करना है। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे बिल्कुल आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। एग्रेशन, इमोशंस का ट्रिगर होना, कुछ सीक्रेट रिवील होना, कुछ न्यू चिट चैट होना। मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि इस वीक में, यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे में, कोई डेटिंग का अप्रोच है, किसी से नए मिलने की अप्रोच है, तो वो चीज आप अवॉइड कर सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नए लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करना इनिशियल डेज में, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं होने वाला है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, 7th हाउस का मालिक अपने ही घर में चला गया है, 2nd हाउस में चला गया है, यानी कि अपने से 8th चला गया है। तो घर में रियल फाइनेंसेस को लेकर आप कहीं ना कहीं अब एक्चुअल में डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे। आपको पता चलेगा कि मेरा बजट कितना है, कहां पर हम बहुत ज्यादा खर्चा कर चुके हैं, कहां पर हम नीड है, कहां पर हमारी डिजायर है। वांट और नीड में बहुत ज्यादा अब आपके लाइफ में एक सरफेस करने वाली चीजें, क्लैरिटी आने वाली है। ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं इन लॉज के साथ भी कोई ना कोई डिस्प्यूट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कोई क्रंच है, कोई इनसिक्योरिटी है। और अब इनसिक्योरिटी के चलते मैरिड लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों के साथ फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, अपने स्पाउस के साथ कोई डिस्प्यूट हो, तो कोई ड्रास्टिक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर पेशेंस का बनाए रखना, इमोशंस को कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं स्टार्टिंग में बहुत कुछ बता चुका हूं, इस वीक का जो सीक्रेट है मैं स्टार्टिंग में ही वीडियो में रिवील कर चुका हूं, आप उसको जरूर देखिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई इंपल्सिवनेस में आकर कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। चेंज को धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी जगह फॉल होने देना है। अपना एफर्ट, अपना परिश्रम करते चले जाइए। जिंदगी में बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन आपको यहां पर किसी के ऊपर डिपेंड भी होना पड़ सकता है। हो सकता है आपको रिसेंटली कोई स्विच किया है, कोई जॉब आपकी छूट गई है, क्योंकि कर्म के कारक अभी मुक्ति के साइन में है, जॉब में बात करूंगा। लेकिन हो सकता है आपको अपने स्पाउस के पैसे के ऊपर, उनकी ग्रोथ के, उनकी फाइनेंसेस के ऊपर आपको डिपेंड होना पड़े, या उनसे कोई हेल्प लेनी पड़े। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कोई ईएमआई, कोई डेट को पे करने में, कोई अपने जो डेली शेड्यूल है, चीजें डेली नीड्स हैं, उसके ऊपर खर्च करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने स्पाउस का हेल्प लेना पड़े। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। अगर इस वीक में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। नए लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको कहां तक कंट्रोल करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
रेस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं सैटर्न दिखाएंगे शुक्रदेव को, कहीं ना कहीं लूपहोल्स दिखाएगा। मैरिड लाइफ में कहां पर लूपहोल्स है, कहां पर काम करने की जरूरत है, ये वीक आपको बहुत कुछ फील करा के जाएगा। डिटैचमेंट भी कहीं ना कहीं हिट होगा। कुछ लोगों के साथ मैरिड लाइफ में बच्चों को लेके, बच्चों की कस्टडी को लेके, बच्चों के एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ इमोशनल टर्मोइल हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रेशर हो सकता है, रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकल अप्रोच, पेशेंस और कंट्रोल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इमोशंस पे जितना कंट्रोल करोगे उतना फेवरेबल ये वीक होता चला जाएगा। इनिशियल डेज 3-4 डेज आपके लिए थोड़े से फ्लक्चुएशंस लेके आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने इमोशंस पे, अपने दिल और दिमाग पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको बहुत फेवरेबल सिचुएशन में लेके जा सकता है। बात करूंगा आपके जॉब की, तो जॉब की बात करते हैं। 6th हाउस को देखूंगा, आपके कर्म के कारक को देखूंगा, तो वो डायरेक्ट देख रहे हैं आपके कर्म के, आपके 6th हाउस को। मैं मरकरी को देखता हूं, जो 6th लॉर्ड है वो ट्राइन में बैठे हैं शनि के, और चंद्रमा जा रहे हैं केतु मंगल के साथ। हो सकता है आपने कोई रिसेंटली कोई जॉब स्विच किया हो, कोई जॉब क्विट किया हो, या अपनी जॉब को लेके या इमोशंस में आप कुछ, हो सकता है कोई जॉब छुट्टी हो उसके बारे में याद आना, अपनी जॉब की याद आना, अपने डेली शेड्यूल की याद आना, इस तरह की चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। लेकिन डोंट रेजिस्ट चेंज। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, जो आपका जैन फैब से हिट किया था, वो अब एक्चुअली पाथ पे आ गया है, वो ट्रैक पे आ गया है। और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी चेंज इजी नहीं होता है। तो जॉब में अभी अगर कोई फ्लक्चुएशंस है, कोई स्विच कर रहे हो, कोई ट्रांसफॉर्मेटिव है, तो प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, एनर्जीज को ट्रस्ट कीजिए, अपने भगवान पे, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। आपकी कोई नई जॉब भी लगती हुई नजर आएगी, नई अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई नजर आएगी। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में है, आपकी अच्छी खासी चल रही है, उस पर फोकस करना, उस पर डेडिकेटेड काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वर्क ओरिएंटेड होना और रिजल्ट ओरिएंटेड होना आपकी जॉब की डिमांड है। क्योंकि इस समय आपको लथार्जिनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन हिट करता हुआ नजर आएगा, और आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ज्यादा, रिलेशनशिप हो गया, फाइनेंसेस हो गए, इस चीज के बारे में सोच सोच के आपका जो इम्पैक्ट है जॉब का, जॉब के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत नेगेटिव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। बात करता हूं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक कहां पर चले गए? 12th हाउस में चले गए हैं। 2nd हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है। 11th हाउस का को-लॉर्ड है, 11th हाउस में बैठा है। फेवरेबल सिचुएशन है, बट एक्चुअल अबेंडेंस क्या होती है, एक्चुअल ग्रोथ क्या होती है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, वो आपको पता चल जाएगा। इस वीक में एक्चुअल रियलिटी आपको हिट करेगी। कहां पर कितना खर्च करना है, कैसे बजट बनाना है, ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो बहुत फेवरेबल सिचुएशन है। यानी कि इंसान के 2 हाथ होते हैं, आपके 4 हाथ हैं। यानी कि भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, आपका कर्म आपका सपोर्ट कर रहा है, आपका गुड लक, आपका राहु आपको सपोर्ट कर रहा है। 11th हाउस डिजायर को, आपके प्रॉफिट को, आपकी एक्सपेंशन को बढ़ा रहा है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति कंबस्ट है अभी 5th हाउस के साथ, ग्रह युद्ध में है 5th हाउस के लॉर्ड के साथ, सूर्य के साथ। और कहीं ना कहीं जब 9th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे को चीजों को ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर हमारा पाथ क्लियर नहीं है, हमारा विजन क्लियर नहीं है, और हम डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी अप्रोच कुछ और होती है, हो कुछ और जाता है। तो हमको ट्रैक करना, अपने काम को डिसिप्लिन के साथ करना, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास वो रोड मैप होना चाहिए, वो खाका होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी चीजों को प्लान करते हैं, तो यहाँ पे आपको फेवरेबल सिचुएशन मिलेगी, क्योंकि फाइनेंसिस को बनाने में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2nd लॉर्ड 2nd में, 11th हाउस का मालिक को लॉर्ड है जो राहु, 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 11th हाउस का मालिक 12th में, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। कंस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है। लेकिन इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशंस कहीं ना कहीं हे वायर वे वायर जाएंगे, जो डिसिप्लिन से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाओगे आप, कहीं ना कहीं लेजीनेस आएगा। उस चीज को कंट्रोल कर लिया, इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, डिसिप्लिन के साथ आगे काम किया, आप रिपीटेशन के साथ काम करते चले जाइए, आपको पेशेंस के साथ बहुत फेवरेबल सिचुएशन मिलेगी। ये समय इनिशियल डेज यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे थोड़ा सा हिट करेगा, थोड़ा फ्लक्चुएशंस आएंगी, लेकिन फिर आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि मुझे काम करना ही जरूरी है। काम को किस तरीके से करना है, ऑफ ट्रैक होने के बाद कैसे ट्रैक पे लेके आनी चीजें, वो आपको मिड वीक में कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है मिलती हुई। बात करूंगा हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ आपके लिए कंसर्न है। हाइपर एक्टिव होना, इमोशंस का ट्रिगर होना, इमोशंस की वेव आना, गट में प्रॉब्लम होना, भूख ना लगना, इस तरह की चीजों, कोई ब्रेकअप हो गया है, किसी का कोई सडन डिमाइस की न्यूज आ गई है, कोई ऐसी इनसिक्योरिटी है, किसी तरीके से वो कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है, या मेंटल हेल्थ में कोई ना कोई प्रेशर चल रहा है, जॉब का हो, वर्क का हो, फाइनेंस का हो, फैमिली का हो, बच्चे का हो, कोई ना कोई वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हो नजर आओगे। आपके पेट में भी
ऐसा होगा जैसे होता ना कि कोई ना कोई ऐसा इमोशंस ट्रिगर हुआ जिसकी वजह से भूख नहीं लगती है, तो वाली इमोशंस वाली सिचुएशन आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो इमोशंस को कंट्रोल करना, शीतल कहते हैं ना कि वो मटके का पानी पीना आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्रिज का पानी तो शायद हो जाए आपको कोल्ड कफ ट्रिगर कर दे, कोई आपको फीवर हो जाए, लेकिन आप ठंडा पानी पिएंगे, अगर मटके का पानी पिएंगे और जितना पानी पिएंगे, जितना इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, उतना ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रही है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी तरह की इन्फेक्शन है, किसी तरह की फूड पॉइजनिंग अगर हो रही है तो उस चीज़ को कंट्रोल करना, उस चीज़ के लिए मेडिकल हेल्प लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप काढ़ा ले सकते हैं, आयुर्वेदा की हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि केतु डेप्थ को दिखाता है, रूट्स को दिखाता है। रूट्स का काढ़ा पीना, किसी तरह का अश्वगंधा, कुटकी, इस तरह का कोई काढ़ा लेके आप अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। हाइपर एक्टिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा ट्रिगर है, आपको उस चीज से बचना चाहिए। अल्कोहल का कंजम्पशन, नॉनवेज का कंजम्पशन, किसी भी तरह की फायरी चीजों का कंजम्पशन आपके लिए तमस को बढ़ाएगा, थोड़ा सा इमोशंस को ट्रिगर करेगा। हो सकता है आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए, तो क्या फूड इनटेक कर रहे हैं, कितना सात्विक फूड ले रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन, तो उस तरह की चीजों को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये चीज इन्फ्लुएंस बहुत करती हुई नजर आएंगी आपकी लाइफ में। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में, तो स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, देखिए 5th हाउस में मून, केतु, मंगल एक साथ युति बना रहे हैं। अगर आप जिम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट योगा कीजिए। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं और आपको टाइम नहीं है, आप अपने आप को 5 से 10 मिनट जरूर दीजिए, आपको फोकस करने में, सही डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिलेगी। किसी तरह की इनसिक्योरिटी, किसी तरह का इनडिसिप्लिन आपकी लाइफ को डेंट मारता हुआ नजर आ रहा है। इनसिक्योरिटी आपको ज्यादा हैम्पर नहीं करनी चाहिए, किसी तरह का इनडिसिप्लिन आपके लाइफ को हैम्पर नहीं करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ओवर प्रोक्रेस्टिनेशन, लेट नाइट सोना, लेट उठना, इस तरह की चीजें आपको ट्रबल करती हुई नजर आएंगी। एजुकेशन पे भी ध्यान नहीं दोगे, अपने जो टाइम को कंज्यूम कर रहे हो आप सही तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाओगे, यानी कि प्रोडक्टिव काम आप नहीं कर पाओगे। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अगर आप रिसेंटली आपने कहीं ऐसी जगह कोई क्रिएटिव, कोई इंस्ट्रूमेंटल, कोई म्यूजिशियन, म्यूजिक इंडस्ट्री में आपने कोई अपना हाथ आजमाया था, आपने कुछ सीखने की कोशिश की थी, वहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक जो शुक्र है वो सेकंड हाउस में चला गया है। अगर आप सिंगर हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, आप किसी तरह के कोई स्पीच देते हैं, पोइट्री करते हैं, पोइट्री लिखते हैं, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल समय है। कोई क्रिएटिव आर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव समय मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव वीक है, बहुत कुछ रियलिटी को लेके आने वाला वीक है। गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो नरसिंह भगवान की स्तुति करना या दुर्गा चालीसा पढ़ना, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस को कंट्रोल करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ के आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। सनराइज देखने से, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से भी आपको बहुत अच्छी एनर्जीज मिलती हुई नजर आएंगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु का योग है या राहु चंद्रमा का योग बना हुआ है, तो आपको हनुमान चालीसा रिसाइट करनी चाहिए, दुर्गा चालीसा रिसाइट करनी चाहिए। और आप हनुमान चालीसा शिवलिंग को भी सुना सकते हैं, भोलेनाथ को सुना सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगा। स्पिरिचुअली अलाइंड हो जाएंगे आप, और ये जो अलाइनमेंट बन रही है वहां पर आपको कहीं ना कोई पॉजिटिविटी मुझे मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि अगर आपको अपनी पाथ को क्लियर करना है, अपने इल्यूजन से दूर जाना है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ना पड़ेगा। माँ भगवती का हाथ पकड़ लीजिए, शिव भोलेनाथ का हाथ पकड़ लीजिए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, हनुमान चालीसा रिसाइट करते चले जाइए। आपको नेगेटिव उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेंगी, नेगेटिव एनर्जीज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।